चैप्टर 32 सेवक की भी सेवा हो। जालंधर निवासी लाला लालचंद सेवानिष्ठ थे। एक बार उन्होंने कन्या पाठशाला के प्रिंसिपल को पत्र लिखा, मेरे पास बहुत साहित्य है जो मैं आपकी संस्था को भेंट करना चाहता हूं। पत्र मिलते ही प्रिंसिपल देहरादून से फौरन आ गए। जब उन्होंने लाला जी के घर में प्रवेश किया तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ है और एक सज्जन उसके पैर दबा रहे हैं। प्रिंसिपल ने पूछा, सेठ लालचंद कहाँ है? उन्होंने कहा, मैं ही हूं। प्रिंसिपल ने साश्चर्य पूछा, पलंग पर लेटे हुए महानुभाव कौन है? लालचंद जी ने विनीत स्वर में कहा, ये मेरे पुराने सेवक हैं जिन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। अभी ये अस्वस्थ है तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। प्रिंसिपल अवाक रह गए। सचमुच सेवक की भी सेवा करने वाला महान है जो अपने समान सबको समझता है। साइलेंट मैसेज यह है, शास्त्र की बात शास्त्र में ही सुरक्षित रहे तो अच्छी बात है, जबान पर आ जाए तो उत्तम है और जीवन में उतर जाए तो सर्वोत्तम है। अहिंसा सिद्धांत का मूलभूत संदेश है, विश्व के सभी मनुष्य मूलतः एक है। इसलिए कोई भी जाति, वर्ग, धर्म या संप्रदाय मनुष्य जाति की मौलिक एकता को भंग नहीं कर सकता। इस संदर्भ में जैनाचार्य जिनसेन ने स्पष्ट घोषणा की है, मनुष्य जाति में जो अलग अलग वर्ग दिखाई देते हैं वे कार्य के भेद से हैं अथवा व्यापार के प्रकार से हैं, मगर मनुष्य जाति में भेद नहीं है। जिनवाणी की यह उद्घोषणा है, सभी मनुष्यों की जाति एक ही है। मनुष्य में दो जातियां है ही नहीं, फिर भी संकीर्णता के कारण उसमें उच्चता और नीचता खोजी जाने लगी। कहना होगा, इस जाति और वर्ग के भेद ने अखंड मानव परिवार को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया है। इतना ही नहीं, आज इंसान ने वास्तविकता को भुला दिया और अपने झूठे अहंकार के कारण अन्य मनुष्यों का अपमान करने पर उतारू हो गया है। एक बार विचार करो, यह कैसी विडंबना है। एक और है सद्भावना का व्यापक दृष्टिकोण और दूसरी तरफ संकीर्ण मनोभाव तथा क्षुद्र व्यवहार है। सोचो, क्या दोनों में अंश मात्र भी सामंजस्य है? क्या आज भी जातिवाद के नाम पर मानव के साथ अन्याय अत्याचार जारी नहीं है? काले गोरे के नाम पर भेदभाव विश्व भर में आज भी व्याप्त है या नहीं? विचारणीय है, आज नारी जाति का सशक्तिकरण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसे कमजोर और अबला समझा जा रहा है और उस पर अत्याचार हो ही रहे हैं, चाहे वह दहेज हो या कार्यालय में उच्च पद की प्राप्ति हो। सर्वत्र दमन, उत्पीड़न, अन्याय एवं हिंसा का ही बोलबाला है। ऐसी स्थिति में अहिंसा की प्रायोगिकता अनिवार्य है। एक पल रुको और भावना भाओ। कोई भी व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा न हो जाए कि वह अत्याचार की चरम सीमा पर पहुंच जाए, बल्कि सबके दिलों में आत्मतुल्यता की भावना जागे। ज्ञातव्य है, आज के विश्व चिंतक एवं प्रबुद्ध विचारकों ने इस 21वीं सदी में भी हिंसा का तांडव रोकने हेतु G20 समिट का उद्भव किया ताकि शक्तिशाली देश कमजोर देशों का शोषण न कर सके। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है, अहिंसा के मूल सिद्धांतों को जीवंत रखने हेतु यह समिट सन 1999 से कार्यरत है। सन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विचार प्रेषित किया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, द वर्ल्ड इज
our family। इससे स्पष्ट होता है भारत देश में सचमुच अमृत काल लौटने वाला है। एक मीठी सलाह, अगर इंसान अपने प्राप्त अधिकारों से आगे न बढ़े तो हिंसा से भी बच सकता है, क्योंकि हिंसा और अहिंसा का निर्णय विवेक पर निर्भर है, बाह्य क्रिया पर नहीं। समझना यह है, हिंसात्मक संकल्प के अभाव में तथा संपूर्ण सावधानी के बाद भी अगर हिंसा होती है तो वह हिंसा के सीमा क्षेत्र में नहीं आती। होता यह है, अनुचित संग्रह वृत्ति के कारण दूसरों के जीवन की उपेक्षा होती है। प्रत्युत न इंसान के मन में शांति रहती है और न समाज या देश में सुकून रहता है। अतः अपने को एवं दूसरों को भी विराट दृष्टि से देखो। जियो और जीने दो। अपनी हित बुद्धि की आंख को इतना विशाल बनाओ कि प्रत्येक जीव मात्र उसमें समा जाए।